ओ देख कंज्यूमर, तुझे अलग अलग वेबसाइट एक्सेस करने के लिए पैसे मांगता है और ठपाक करके अपने रूल तेरे पे लगा के चला जाता। तूने क्या कर लिया? मुझे पेल के तुझे कुछ नहीं मिलेगा। जब फ्लिपकार्ट, स्नैपडील और सबके अलग अलग पैसे देगा ना, तो ये चोट तेरे को लगेगी, तेरे को लगेगी कंज्यूमर, तेरे को, समझा? मेरे को मारने से तेरे को कुछ नहीं मिलेगा। मार, अब मार, मार और मार। जब पैसे देगा, जब पता लगेगा तुझे क्या फर्क पड़ता है। बोल, मार, मार मुझे और मार ले। जब तुझे ईबे, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, सारी शॉपिंग साइट्स में पैसे भरने पड़ेंगे, स्काइप के अलग, व्हाट्सएप के अलग, यूट्यूब के अलग, जब पता लगेगा, जब ये चोट तुझे लगेगी, मुझे नहीं लगेगी। सही बोल रहा था वो एयरटेल का बंदा। क्या उखाड़ लेंगे हम? कुछ नहीं। साला जब गवर्नमेंट को कोई भी फ्री चीज बर्दाश्त ही नहीं होती है, वो सब पे टैक्स लगा देती है, तो इंटरनेट वो कैसे फ्री देगी? बताइए मुझे आप। 3G के नाम पे 2G की स्पीड में खुश है हम, उस पर गवर्नमेंट ऑपरेटर को कुछ नहीं बोलती। हमारे इंटरनेट फ्री एक्सेस करने पे भी उन्हें दिक्कत है। सब तो टैक्स में लूट लिया गवर्नमेंट ने। फ्लिपकार्ट यूज करो तो पैसे देने पड़ेंगे, स्नैपडील यूज करो तो पैसे देने पड़ेंगे, व्हाट्सएप यूज करो तो भी पैसे देने पड़ेंगे। यदि किसी को भी हमारी फिक्र नहीं है, बस ये रूल है और आपको इसको मानना पड़ेगा। साला कोई एक्शन लेने से पहले हमसे पूछता तक नहीं है, क्योंकि जनता की कोई औकात ही नहीं है। अब अलग अलग वेबसाइट यूज करने पे अलग अलग पैसे भरने पड़ेंगे मेरे को, और बिल ज्यादा क्यों आया, कैसे आया, कुछ मालूम ही नहीं पड़ेगा। ऐसे में आप जैसा एक कस्टमर जो न्यूट्रलिटी के खिलाफ लड़ रहा है, उसका क्या फायदा होगा? सर बताइए क्या फायदा होगा? आपके जैसे रिवॉल्यूशनरी के पोस्ट को ट्विटर, फेसबुक सबसे हटा दिया जाएगा। और जब किसी बंदे ने रिवोल्ट किया, उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब सनी लियोन की एक वीडियो आती है, तो उसको एक एक वीडियो को 1-1 लाख शेयर मिलते, 1-1 लाख। हटा दो साहब। डेटा प्लान को अपने मोबाइल से हटा दो साहब, हमारी कोई औकात नहीं है। हेलो TRAI अंकल। वो मेरा मोबाइल ऑपरेटर मुझे आके बोलता है कि अलग अलग वेबसाइट खोलने के अलग पैसे लगेंगे। ऐसा क्यों सर? वो मुझसे स्काइप और व्हाट्सएप कॉलिंग के अलग अलग पैसे मांगता है और मैं कुछ नहीं कर पाता। ऐसा क्यों सर? फ्लिपकार्ट और अमेजन के अलग अलग पैसे मांगे जा रहे हैं उस लेडी और बच्चे से। ऐसा क्यों सर? ए कंज्यूमर, ये क्या है मालूम है ना? ये TRAI के ऑर्डर्स हैं इनके। अरे तेरे जैसे ऑपरेटर्स और कर भी कह सकते हैं। कस्टमर से पहले नेताओं के सुनने वाला दलाल है तू। चुप है, पागल हो गया है साला। नेट न्यूट्रलिटी हट गई तो गुस्सा निकालने के लिए हमारी पार्टी में आ गया साला। कंज्यूमर, TRAI को कभी कभार अपने फायदे का भी सोचना पड़ता है। तुम चाहे कितनी भी आवाज उठा लो, हमें भी ऊपर जवाब देना पड़ता है। और शायद ये तुम भूल रहे हो। अरे आप भूल गए हैं, कंज्यूमर की खोपड़ी में सी नहीं लिखा होता, जो किसी MP, MLA या CM को भी नहीं दिखाई पड़ता। और यहां तक कि ये चीज देश के PM को भी नहीं दिखती, पर वो सी सिर्फ मुझे दिखता है, क्योंकि अब ऑपरेटर सोचते हैं कि अब हम उन्हें और पैसे देंगे। ऐसा नहीं है कि TRAI ने कोशिश नहीं की। नेताओं को सब कुछ फ्री मिलता है, पर आम पब्लिक को ये सब चीजें फ्री की नहीं मिलती, समझे आप? आपको क्या लगता है TRAI सर?
कि हम फ्लिपकार्ट के अलग पैसे देंगे, स्नैपडील के अलग पैसे देंगे, तो इस 5 साल के यूजर की आंख में देख के बोलिए कि अब ये ऑनलाइन नहीं आ सकता। तू वोडाफोन अपनी बीवी की आंखों में आंखें डाल के बोल कि नेट न्यूट्रलिटी बिल्कुल गलत है, और तू आइडिया देख अपने कंज्यूमर की आंखों में और बोल कि मैं गलत हूं। और आप में से एयरटेल मेरी आंखों में आंखें डाल के बोलिए कि मिस्टर एयरटेल सही है। सर, यहां बहुत से ऐसे लोग हैं जो नेट न्यूट्रलिटी को बचाना चाहते हैं, लेकिन हमारा TRAI हमारी ठोकने में लगा हुआ है। गलत क्या है ये जानने से कोई फर्क नहीं पड़ता, गलत को सही करने से फर्क पड़ता है। कुछ दिन और है मेरे पास फ्री इंटरनेट यूज करने के। जा रहा हूं मैं #रिवॉल्यूशन छेड़ने। तुम लोग ऐसे ही बंदियों की प्रोफाइल तारते रहना, लेकिन मैं एक हैशटैग क्रिएट करूंगा और हजारों से शेयर करूंगा। एक मर्दों वाला काम करूंगा मैं, और वो भी अकेले। लग गए।